नमस्कार शंभू जी, आपका फर्स्ट से पहले स्वागत है शिकागो में। और हम बात करते हैं, आपने कहा हास्य कवि सम्मेलन। आज के युग में किसी को भी हंसाना आसान काम नहीं है। हम इतना सब कुछ अपने ऊपर लेकर के चलते हैं, स्ट्रेसेस, बट लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं, इसको तो हम नील का पत्थर कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, पूरा हॉल भरा हुआ था, एक एक आदमी जो है ठहाके मार रहा था। तो ये किस तरह हो पाता है? बिकॉज हास्य जो है आज के युग में, आपने तो खुद ही कहा कि डॉक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं रहती है अगर हास्य हमारे जीवन में रहता है तो। जी देखिए, एक शेर है कि आज के दौर में चेहरे पे तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। लेकिन क्या है कि तमाम चीज़ों में इंसान के पास दो ही विकल्प रहता है, या तो वो हंस ले या रो ले। दो ही चीज़ वो नैसर्गिक रूप से सृष्टि पर लेकर के अपने साथ आता है, या तो वो हंसता है या रोता है। और हंसी एक ऐसी चीज़ है कि हंसता हुआ आदमी आपको कभी अपराध ही नहीं मिलेगा, कोई अपराध आप नहीं कर सकते हैं। और आज की तारीख में, इस वर्तमान दौर में जहाँ पर ज़िंदगी इतनी कठिन हो गई है, वहाँ पे हास्य का एक अपना महत्व है। लोगों के भीतर अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने का, अपने काम को लेकर के इतना तनाव हो गया है कि आज की तारीख में ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता ही नहीं, बल्कि ये मान के चलिए कंपल्शन है। और यहाँ आज शिकागो में मैं आपको बताऊँ, मैं ये रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ कि मैं अभी पिछले 12 दिनों से अमेरिका यात्रा पे हूँ। ये हमारा 5वां कार्यक्रम है। बाकी लोग देखेंगे तो हो सकता है उनको लगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन हमें सबसे अच्छे लोग और सबसे अच्छे सुनने वाले शिकागो में मिले हैं। मैं तो शिकागो का धन्यवाद करता हूँ। क्या बात। आपने तो पहले ही कहा, ये वो धरती है जहाँ स्वामी विवेकानंद सितंबर 11, 1893 में आकर के उन्होंने कहा था, और ईस्ट एंड वेस्ट दोनों को मिलाने की कोशिश करी कि हम जो है स्पिरिचुअलिटी दें और यहाँ से साइंसेस लें। वो चल रहा है। पर आज के युग में देखिए, अब तो भारत में तो क्या कहते हैं, एक पर्व चल रहा है जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक डेमोक्रेसी का बहुत ज़रूरी जो हिस्सा है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज़ गोइंग फॉर पोल। एंड आपका काम जो है अवेयरनेस क्रिएट भी करता है, लोगों को बताता है, जिसमें कोई भी मतलब निर्छल काम करते हैं आप और इंस्टेंट काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि दैट यू हैव टू प्रिपेयर इट, समटाइम्स इट्स सो इंस्टेंट। देखिए, एक चीज़ तो मैं सभी से निवेदन करूंगा भारत में, क्योंकि आपका चैनल भारत तक भी पहुंचता है, तो सबसे निवेदन ये करूंगा कि 5 साल तक अपने नेता को कोसने की बजाय एक दिन वोट डाल करके अपने आप के लायक एक व्यक्ति को चुने। ये काम बहुत ज़रूरी है। अभी तो 5-7 चरणों में चुनाव है, और मैं तो देखिए व्यंग का आदमी हूँ। मैं आपको बताऊँ, चुनाव सिर्फ 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता जनता के चरणों में होता है, और दूसरे चरण में जनता नेता के चरणों में होती है। तो इससे बेहतर कि हम नेता के चरणों में हो, उन्हें एक सेवक के रूप में काम करना चाहिए। कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन उसको आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। एक याद रखिएगा, अटल जी की सरकार भी एक ही वोट से पार्लियामेंट में चली गई थी, तो आपका एक वोट बहुत महत्व रखता है। और वोट डालने जरूर जाइए, आपको निश्चित तौर से बहुत आनंद आएगा। और एक चीज़ आपको और कहूँगा कि अगर ये वोट पे बात चली है, इसलिए कह रहा हूँ, पहले मतदान फिर जलपान, ये मान के चलिए। पहले मतदान फिर जलपान है। एक फेज़ हो चुका है, 6 फेज़ और बचे हैं। तो हम यही कहेंगे कि सब लोग अपना, कल रोने से अच्छा है कि आज जागरूक। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। और एक चीज़ मैं देखिए, एक क्योंकि कवि हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कि कुर्सी का कमाल, राजनीति के दलाल, डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चरते रहे, झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे। एक और इनके गोदामों में अनाज भरे, दूजी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे, और खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे। नेतागण अपना विकास करते रहे। नेताओं को इतना विकास का मौका नहीं देना है, आप उनके ऊपर में एक अथॉरिटी रखिए। आप यकीन मानिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप रहते हैं, तो आप जाकर के वोट जरूर करिए। और सबसे बड़ी बात, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि मेरा मानना एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहता हूँ कि खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने का। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, बस मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता। मेरे पास कोई सवाल दरअसल है भी नहीं। बस मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में जब भी मौका लगे, हंसिए, मुस्कुराइए। विधाता ने ये ज़िंदगी जो हमें दी है, उसमें रोने के तमाम बहाने हैं, हंसने के पल ढूंढ लाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद, प्रणाम।